इस वीडियो में BCS 111 न्यू सिलेबस ऑफ BCS BCS 011 ओल्ड BCA जिसका टॉपिक नेम है कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और कमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इन क्वेश्चंस से ट्रेंड पता चलता है कि एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए तैयारी के समय जो भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हों उसको पूरा और अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चंस के नीचे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट के कुछ टॉपिक का वीडियो लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वीडियो किसी काम आया हो तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। यहाँ क्वेश्चंस को दिखाने का तरीका है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस किस ईयर में पूछा गया है और कितने मार्क्स का है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी नंबर सिस्टम पर बेस्ड हैं। एक नंबर से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये दिया हुआ है। यदि आप नंबर सिस्टम अच्छे से जानते हैं और पढ़े हैं तो इसका सारा क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जो 5 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्क विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। देन व्हाट विल बी द स्टोरेज कैपेसिटी। ये सब ब्लॉक में इसके आंसर्स दिए हुए हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिस्ट हमने दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस सारे क्वेश्चंस के नीचे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स का डिटेल्स वीडियो लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ रैम के बारे में पूछा गया है, LEDs इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड हैं, ऑप्टिकल मेमोरीज। हर क्वेश्चंस का ईयर और मार्क्स लास्ट में बोल्ड में दिया हुआ है। ये सभी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में कई डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे डिफ्रैगमेंटर है और अदर टूल्स वगैरह हैं विंडोज से रिलेटेड, उसको आपको देखना होगा। डिस्क चेकर, सिस्टम रीस्टोर, डिफ्रैगमेंटर, CHK, DSK, डेटा कंप्रेशन, डिस्क मैनेजमेंट, ये सब यूटिलिटी से रिलेटेड है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट और जो कंपोनेंट है लाइक रिसाइकिल बिन, टास्क बार क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके ब्लॉक में दिए गए हैं डिटेल्स में। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेसेस क्या हैं वो पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स लाइक बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, डिस्कलेस वर्क स्टेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, ये सब पूछे गए हैं और डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे डिटेल्स में और अच्छे से तैयारी करेंगे क्योंकि एक ही टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है, कंटेंट सेम होगा। यहाँ पर फ्लो चार्ट से रिलेटेड है। जब भी हम कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसका पिक्टोरियल फॉर्म फ्लो चार्ट होता है और इस फ्लो चार्ट में
कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं जिसको कि आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी से पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो टोपोलॉजी का हमने वीडियो लिंक दे रखा है, उसमें डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सारे अदर नोड एक ही नोड से कनेक्टेड है, इसलिए ये स्टार टोपोलॉजी है। और स्टार टोपोलॉजी में आसान होता है, इसका डिबगिंग आसान है और मेंटेनेंस भी आसान है, प्लस इसमें सिक्योरिटी कम मिलती है, क्योंकि कोई भी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करने या रिसीव करने के पहले ये सेंट्रल नोड आता है, जिससे अदर नोड भी कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पे डेटा शेयर्ड हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें टोपोलॉजी वीडियो में दी हुई हैं। फ्लो चार्ट्स अभी जस्ट आपको बताया कि क्या होता है। देन MS एक्सेल के बारे में दिया हुआ है, MS एक्सेल का वीडियो लिंक भी दिए हुए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि MS एक्सेल क्या है और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देन टोपोलॉजी, कई बार टोपोलॉजी के बारे में पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। कभी स्टार टोपोलॉजी, कभी रिंग टोपोलॉजी, कभी मैश टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी, इन सबों के बीच डिफरेंसेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछा गया है। देन कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूछा गया है, जिसमें इनपुट डिवाइस, CPU और आउटपुट डिवाइस होगा। CPU के दो पार्ट्स होंगे, आपके ALU होंगे और कंट्रोल यूनिट्स वगैरह होंगे। ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना है, उसका डायग्राम भी बनाना है। देन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, चैनल, पैकेट स्विचिंग, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हमारा होता है किसी भी चैनल का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमारा बैंडविड्थ होता है। वीडियो कार्ड ऑफ ए कंप्यूटर क्या है। नेटवर्क इंटरफेस, जिसको NIC कार्ड भी बोलते हैं। कंप्यूटर में नेटवर्किंग के लिए ये ज़रूरी है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए, NIC कार्ड होना चाहिए। मॉडेम क्या होता है, जो मल्टी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। हब, राउटर, ये सब कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। सेम नेटवर्क में कनेक्टिंग के लिए हब यूज़ करते हैं और डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्शन के लिए राउटर यूज़ करते हैं। मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करना। देन मॉडेम, रिपीटर्स, ये सब डिफरेंट ईयर्स में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। मेमोरी पर काफ़ी क्वेश्चंस किया गया है, जिसको कि आपको अच्छे से देखना होगा, जिसमें रैम, रोम, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एट्सेट्रा, सब रूटीन, मॉडेम, राउटर, URL, ये सारी चीज़ें दी गई। देन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, मेमोरी हायरार्की क्या है। तो अभी जस्ट बताया कि मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मेमोरी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट तरीके से। देन स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए हार्ड डिस्क के बारे में पूछा गया है। पोर्ट पर भी कई डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में पूछा गया है, 3 tier क्लाइंट सर्वर एटसेट्रा।
While using a programming language, you are required to process the following tabular data. इस डेटा को हमें स्टोर करना है. तो which programming element will be used by you to process the table as given above? इस टेबल को प्रोग्राम करने के लिए हमें 2 डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, एक रो और दूसरे कॉलम को दिखाने के लिए. What will be the data type of each element? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर है और वो नंबर इंटीजर है, तो इसका डेटा टाइप इंटीजर होगा. इसमें रो को रिपीट और कॉलम को रिपीट करने के लिए हम लोग फॉर या लूप स्टेटमेंट को यूज करेंगे. तो फर्स्ट का आंसर हो गया, इसके लिए हम एरे कंपोनेंट यूज करेंगे. दूसरे का आंसर हो गया इंटीजर और तीसरे का हो गया लूप स्टेटमेंट यूज करेंगे. 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. एरे पर भी अदर तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. देन वर्ड प्रोसेसर के बारे में पूछा गया, लिस्ट 6 ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर. MS वर्ड में कौन कौन सा 6 ऑपरेशन यूज करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है. देन नेटवर्किंग से रिलेटेड लैन, मैन, वैन, इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो डेटा लिंक फिजिकल लेयर पर हम जिस डिवाइस को यूज करते हैं या जिस हार्डवेयर को यूज करते हैं वो मेरा चैनल होता है, जिसमें गाइडेड मीडिया भी हो सकता है और अनगाइडेड मीडिया भी हो सकता है. तो ये गाइडेड मीडिया ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल भी गाइडेड होता है. वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो वेव, ये सब हमारे अनगाइडेड मीडिया जो कि वायरलेस से रिलेटेड होते हैं. ट्रांसमिशन चैनल जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव, ये सब अनगाइडेड है और ये ऊपर का गाइडेड होता है. TCP/IP मॉडल क्या है, इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर. DNS डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डोमेन नेम DNS का काम होता है. नेटवर्किंग में जितने भी नोड कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए DNS यूज करते हैं. URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी साइट को ओपन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. देन ब्राउजर के बारे में है. इस तरह से डिफरेंट ब्राउजर पर भी कई तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आप देख सकते हैं कुकीज पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, विकी, सोशल नेटवर्किंग, ये सब पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विकी पर वर्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको भी कई बार पूछा गया है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, सब रूटीन्स और फंक्शन क्या होते हैं. एक्सेल में स्प्रेडशीट, लिंकर, कंपाइलर. कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर. और इसके लिए हम इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज करते हैं. ये सब विंडोज से रिलेटेड डिवाइसेस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं. आप इसकी पूरी लिस्ट बना लीजिएगा, जो 20 मार्क्स में आते हैं. डिफरेंट टॉपिक्स हैं, आप सबको एक जगह पे कलेक्ट कीजिएगा. तो इसमें से बहुत सारे चीज देखिएगा कॉमन है, तो एक जगह लिस्ट बना लीजिए. ये बहुत कई बार पूछा गया है इस तरह से. सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं. फायरवॉल, TCP/IP प्रोटोकॉल, रेडियो वेव, कंपाइलर, लिंकर. डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो यदि ये सारे को आप देख लेते हैं एक जगह कलेक्ट करके, तो 20 मार्क्स का क्वेश्चंस तो आपके बन जाएंगे. देन ई-लर्निंग, ईमेल पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं.
ई लर्निंग पर भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये सब डिफरेंट कम्युनिकेशंस कंसेप्ट होते हैं। लिस्ट द 5 पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डेटा कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी चीज है आईपी एड्रेसिंग। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। इसका भी वीडियो लिंक आईपी एड्रेसिंग का दिया हुआ है, डिटेल्स में वहां बताया हुआ है, आप उसको जरूर देखेंगे। आप देख सकते हैं कई बार आईपी एड्रेस के बारे में पूछा गया है। प्रॉक्सी सर्वर्स, ओपन सोर्स भी कई बार पूछा गया है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, इधर ईयर भी देख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से ओपन सोर्स को पूछा गया है। ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता है, जैसे यूनिक्स हो गया या कुछ और अदर सॉफ्टवेयर्स जो फ्रीली अवेलेबल्स हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और जिसके लिए हमें पेमेंट करना होता है वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दोनों के बीच डिफरेंस भी पूछ सकता है और उसके अदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। आईपी एड्रेस जरूर देख करके जाइएगा, नंबर सिस्टम जरूर देख लीजिएगा। ये सारी की लिस्ट हम लास्ट में दे रखे हैं। देन ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, इसका भी वीडियो लिंक दिया हुआ है। कंप्यूटर जनरेशंस, यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन, हार्डवेयर जनरेशन और सॉफ्टवेयर जनरेशन दोनों पूछता है। और इसके लिए नीचे वीडियो लिंक पे बीपीएससी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई गई हैं, तो आप उसको, उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और कंप्यूटर थ्रेड्स से भी रिलेटेड, वायरस से भी रिलेटेड वीडियो दिया हुआ है। बीपीएससी वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपके आगे कमिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होगा। सीपीयू क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेल मर्ज देख सकते हैं कि 2 बार पूछा है। दो 2020 जून में एक छोटा सा प्रोग्राम भी पूछ दिया है। इन सब काम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, ये डिमांड कर रहा है। ई लर्निंग पे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 9 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बी परसेंट ए, बी मीन्स 9 और 7, 9 को 7 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 9 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर, परसेंट रिमाइंडर बताता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। बी प्लस प्लस, बी का वैल्यू 9 है, तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, प्लस प्लस का मतलब एक से इंक्रीमेंट कीजिए, तो 9 से ये 10 हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, तो ए 7 है, 7 ग्रेटर देन 10 नो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और ए लेस देन बी, यस, ये कंडीशन ट्रू है, और ये और क्या है? बी लेस देन ए, नो। तो और में यस और नो दोनों आ रहा है। 9 इज लेस देन 7, नो, तो दोनों में एक बार भी यदि ट्रू हो गया तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन नीचे भी पूछा गया है, वेरिएबल्स के वैल्यू दिए हुए हैं और उस पर इसका मीनिंग पूछा जा रहा है। ये हमारे वीडियोस लिंक है, इसमें आपका नंबर सिस्टम, कन्वर्सन, आईपी एड्रेसिंग और ये
टोपोलॉजी, तो मेरा सजेशन होगा कि आप जरूर देख करके जाइए। कम से कम 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चंस इस पर आपको मिल जाएंगे। OSI मॉडल में डेटा लिंक लेयर का फुल डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया गया है। एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, जो भी एरर होता है डेटा में उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो है। थ्रेड्स और वायरस के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ये पूरा वीडियो लिंक हमारा BPSC का है, जिसमें कि कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स बताए गए हैं। एक्सेल इंट्रोडक्शन में एक्सेल से रिलेटेड, और ये सब BPSC से बिलोंग करता है। तो आप ये वीडियो यदि देखते हैं तो आगे जो BPSC के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। तो ये वीडियो लिंक इसीलिए हमने यहाँ पे दे दिया कि आप जरूर इसको एक बार देखिए और जो बेनिफिट उठाना है आप उठा सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कंप्यूटर जनरेशन देखिए, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब BPSC में मिल जाएंगे आपको। इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिजिटल कंप्यूटर, नंबर सिस्टम और मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पोर्ट पर भी पूछा गया है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्रॉक्सी सर्वर्स, सॉफ्टवेयर्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स दोनों पूछा गया है। यहाँ पर क्लाइंट सर्वर, क्लाउड कंप्यूटिंग और फाइल शेयरिंग के बारे में पूछा गया है। मेनफ्रेम में तो अभी तक पूछा नहीं है। देन परवर्स सॉफ्टवेयर के बारे में कई बार पूछा है, ओपन सोर्स के बारे में भी पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज कौन कौन से हैं उसमें, उसके बारे में भी पूछा है। और कमांड प्रोसेसर, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सर्विसेज, प्रोसेस कंट्रोल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इस पर पूछा है। प्रॉब्लम क्या है, एल्गोरिदम, प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस पर भी क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कुछ प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं। वेरिएबल, अभी जस्ट एक एग्जांपल दिखाया आपको, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, एरे, ये सब पूछा है। लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, सब रूटीन एंड फंक्शंस, एडिटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सब पूछे गए। MS वर्ड में ML मर्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल में फार्मूला और फंक्शंस और मैक्रोज, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फार्मूला और फंक्शंस के लिए जो एक्सेल इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो जरूर देखिएगा। डेटाबेस, ईमेल, देन इंटरनेट ट्रांसमिशन चैनल, टोपोलॉजी, क्लासिफिकेशन, लैंडमाइन वैन, रेफरेंस मॉडल, OSI मॉडल, इसके वीडियोस लिंक ऊपर दे रखे हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस, इसमें ये सारी डिवाइसेस के बारे में पूछा गया है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए मॉडम, रिपीटर्स होता है एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, ब्रिज और हब, ये दोनों सेम नेटवर्क में होता है। स्विचेस भी सेम नेटवर्क, ये तीन डिवाइसेस सेम नेटवर्क के अंदर होता है। राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर होते हैं। और गेटवे एप्लीकेशन लेयर तक के लिए कनेक्टिंग डिवाइसेज होते हैं। IP एड्रेस, DNS, वेब सर्विसेज, ईमेल एड्रेसेस, ब्राउजर, सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑन द इंटरनेट, ई-लर्निंग, कोलैबोरेशन एंड सोशल नेटवर्किंग, ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इन सारे टॉपिक्स को जैसे भी पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन डिटेल्स देख करके जाइएगा, ताकि इस पर किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को यदि दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। और ये इस टॉपिक से ऊपर के क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अच्छे से कंप्लीट पढ़ कर जा रहे हैं तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जरूर उसका आंसर दे लेंगे। Thanks for watching the video.